Hello, I am Harendra. Today I come with a video how to read mathematics. देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जो कि बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको भारी समझ लेते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे अप्रोचेस बताने के लिए आया हूँ जिससे कि मैथमेटिक्स को आप बहुत ही आसान वे में पढ़ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए आप स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द चैप्टर, मतलब आपको जो शुरू से ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते क्या हैं कि पहले एग्जाम्पल्स को बनाना शुरू कर देते हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट वो चले जाते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन ये सही वे नहीं है। अगर सर ने पढ़ाया भी तो हमें पहले इंट्रोडक्शन देखना है। तो स्टार्ट हमें फर्स्ट वर्ड ऑफ द चैप्टर से करना है, अंडरस्टैंड हेडिंग वेल। और क्या करना उसके साथ साथ हेडिंग को बहुत ही अच्छे तरह से समझना है। आप अगर हेडिंग समझ लेते हो तो आप चैप्टर का 10% तो ऐसे ही समझ लेते हो। तो उसके साथ साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। और गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, आप हर एक एग्जाम्पल को बनाएं। तो कैसे आपको बनाते हैं, इसमें कुछ फाउंड डिफ़िकल्टीज, ट्राई योरसेल्फ। तो आपको डिफ़िकल्टीज भी आएंगे तो आप उसको कुछ अपने से ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम्पल अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप सॉल्यूशन को देखते हुए बनाते हुए जाइए और एक एक लाइन करके समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको 70% तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आस्क फ्रॉम टीचर। तब आप टीचर से पूछ सकते हो। तो इस तरह से आप टीचर की नज़र में भी वेल एंड गुड हो जाओगे और मैथ्स में तो ज़बरदस्त। और क्या कर सकते हैं, ऑलवेज बी एन एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लास में पैसिव रहते हैं, तो आपको क्या होना है, एक्टिव रहना है। और सर जो लिखते हैं उस चीज़ को आपको देखना है, क्या सर लिख रहे हैं। और ये सर को भी कुछ पता नहीं होता है, मतलब कि जो पढ़ा रहे होते हैं कि किस समय उनके मुंह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात निकल जाए। तो ऐसा कभी होता है, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो सर होते हैं वो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं अपने ही विषय में जो आपको पढ़ा रहे होते हैं। इसलिए उनके हर शब्द पे आपको ध्यान देना है, किस समय वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बोल दे, इसलिए आपको ऐसा करना होगा। और क्या कर सकते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो ना टीचर का, तो उनसे कुछ ना कुछ अपने आप आ जाता है। तो अगर आप रिस्पेक्ट करते हो और उनसे डाउट भी पूछते हो तो आप देखेंगे ऐसा कि सर आपको हमेशा पूछेंगे और सर जानना चाहेंगे कि ये बच्चा समझा कि नहीं समझा। और अब हम लोग देखते हैं और आगे क्या है, नाउ द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला देन रिमेंबर। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर हम लोग डेरिवेशन को बनाते हैं या देखते हैं या बनाते हैं समझते हैं, तो क्यों, अगर आप किसी फार्मूला का डेरिवेशन बनाते हैं ना, तो जब आप उस फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो आप मेक श्योर योर माइंड विल क्लिक एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन इन योर माइंड एंड मेक दैट क्वेश्चन वेरी वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। और मैथ्स रिक्वायर रेगुलरिटी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिना रेगुलरिटी का ज़बरदस्त दिग्गज आप उस सब्जेक्ट में नहीं बन सकते, इसलिए आपको रेगुलरिटी देना होगा। आप किसी भी क्लास में हो, 1 से 12 तक के आगे भी अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपको ऐसा करना होगा। और अगर आप साइंस से हो और आपको आगे इंजीनियरिंग आईआईटी से ही निकालना है, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको आपका जो मैथमेटिक्स है वो एकदम वेल एंड गुड हो जाए। तो आज मैं कुछ फैक्ट के साथ आया हुआ हूँ, कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखिए एक फैक्ट है कि टीचर बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर इज टू 4, तो ए स्क्वायर इज टू 4, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या आपने जानने की कोशिश किया कि ये कैसे, कि ए को अगर मतलब किसी को रूट में निकालते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है कि 4√2, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये कैसे हुआ।
आज मैं इसको फंडा बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर इस चीज़ को इधर लाएंगे 4 इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर के फॉर्म में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को तोड़ते हुए ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को फिर हम लोग जानते हैं इस तरह से इसको तोड़ा जाता है। तो पहला पार्ट का ये प्लस माइनस आ गया, ए प्लस आया +2, एंड दूसरा वाला पार्ट ए +2 इज इक्वल टू 0 -2। Therefore, we are writing a is equal to +-2. Get the point? And I am coming with the another fact also, which is a to the power 0 is equal to 1. हाँ, आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जानते होंगे कि ये वर्ड आखिर भैया ये होता क्यों है। तो इसको मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए हम लोग क्या a to the power 0 कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर t माइनस टी, या फिर कोई भी आप इस जगह वेरिएबल्स को ले सकते हो। अगर हम लोग t में t घटाएंगे तो इसी चीज़ को तो ये लिखे हैं, मतलब ये दोनों एक हैं, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अब हम लोग जानते हैं अगर यह यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस रहता है तो यह डिवाइड में चला जाता है, और इस चीज़ को कट करने के बाद ये 1 आता है, इसीलिए मेरा ये आता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को मैथमेटिक्स को समझना है कि ये कैसे हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बोल, शेयर, कॉमेंट एनी क्वेरी। प्लीज़ गिव मी द थिंग्स ऑन विच आई कैन मेक वीडियोज़। थैंक्स, हैव ए नाइस टाइम।